जी बच्चे, आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किए थे, इसके सारे पार्ट्स किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी एग्जांपल्स भी की होंगी। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके पास स्क्वायर रूट 45 है और -3√20 है प्लस 4/5 है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें से ऐसा करता हूँ कि जो स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास नंबर आ रहा है 45 या 20, इसका तो मैं कर लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो इस जगह में कर लेता हूँ 45 का एलसीएम। 3 15 द 45, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। बिल्कुल उसी तरीके से मैं 20 का भी एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे। 2 10 द 20, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। अब इसके जो फैक्टर्स हैं मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। 45 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 4 और स्क्वायर रूट 5 आपके पास वैसे का वैसा ही आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट है तो इसमें यहाँ पे 3 की पेयरिंग बन रही है और दूसरे वाले में 2 की पेयरिंग बन रही है। तो ये 3 की जो पेयरिंग है ये बन जाएगी मेरे पास 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 सिंगल है वो ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर और 5 सिंगल और वैसे आ जाएगा। और लास्ट वाला तो हम उसको एज इट इज लिखते जा रहे हैं अभी तक। अब हम करते हैं क्या है, कल भी हमने ये काम किया था, स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर लिया था। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर के साथ सेपरेट कर देंगे और स्क्वायर रूट 5 के साथ आप सेपरेट कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, आप डायरेक्ट इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट सेपरेट होना चाहिए। -3 ये बाहर वाला 3 है, उसके बाद ये 2 का स्क्वायर सेपरेट हो गया और ये सिंगल 5 सेपरेट हो गया। तो उसके बाद प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, यहां से ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहां से ये इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो पीछे रह जाएगा सिंगल 3 और √5। ठीक है, माइनस ये 3 और ये 2 बच जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टू द इधर 6 और ये वाला स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन इकट्ठा लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको एक साथ लिखना होगा। क्या किया मैंने, ये 3 स्क्वायर रूट आ रहा था, इसका स्क्वायर रूट से कट गया तो सिंपल 3 नीचे आ गया स्क्वायर रूट के बगैर, और जो स्क्वायर रूट 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था मैंने उसको जोड़ के ज्वाइन करके इकट्ठा कर दिया। ठीक है, उसके बाद -3। ठीक है, और यहाँ से जो 2 स्क्वायर रूट से कट गया था, ये 2 इस 3 के साथ मैनिपुलेट होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 6 हो गया, ये वाला स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही। और लास्ट वाले को तो हम लिख ही वैसे रहे हैं, ये ले। ठीक है, अब आपने गौर किया होगा कि हर वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, 3 के साथ भी, 6 के साथ भी और 4 के साथ भी। ये 3 स्क्वायर रूट 5 है, ये -6 स्क्वायर रूट 5 है और ये 4 स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, तो बस अब आपको करना है क्या है कि इन तीनों को आपस में प्लस माइनस कर देना है। वो कैसे करेंगे, तो देखिए ये 3 है, अगर आप थोड़ी देर के लिए स्क्वायर रूट 5 को इग्नोर करें, बाकी नंबर्स को देखें, इसके कोएफिशिएंट को, ये 3 और ये 4 ये दोनों प्लस के हैं। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 में से 1 माइनस ये 6 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 1। ये ले, क्योंकि सब वैल्यू इसके साथ स्क्वायर रूट 5 आ रहा था, मैं इसके साथ भी स्क्वायर रूट 5 लिख देता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो ये मैंने 1 यहाँ से खत्म कर दिया। इट मीन्स मेरे पास इस सारे का आंसर स्क्वायर रूट 5 आएगा।
ठीक है, ये क्या किया, अगर आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि स्क्वायर रूट 5 आपके पास सपोज x होता तो 3x माइनस 6x प्लस 4x, ठीक है। तो जैसे आप वेरिएबल के साथ काम करते हैं, 4 और 3 7 हो गए, 7 में से 6 निकाले तो सिंगल x आ जाता। तो इसी तरीके से 3 और 4 7 होता, 7 में से 6 माइनस किया तो सिंपल आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट 5 या 1 स्क्वायर रूट 5 आ जाता। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो 3 है, तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी आपने जो है वो जैसे हमने यहाँ पे हर वैल्यू का एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स लेने के बाद पेयरिंग करके उसको अलग सेपरेट कर दिया, फिर कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद कोफिशिएंट बाहर उसके साथ लिखे गए, जो 2-3 कोफिशिएंट आ रहे थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और जो सिंगल आ रहा था वो एज इट इज लिखा गया। फिर आपने एंड में इन सबको सिंपल क्या करना है कि प्लस माइनस कर देना है और आपके पास वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आइए हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, कोशिश कीजिएगा, ना हुआ तो मैं करवा दूंगा सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे आप देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बाहर वाला स्क्वायर रूट 3 तो वैसे ही आएगा और ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये सेम सेम है, मतलब ये 103 है, ये भी 103 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपस में प्लस माइनस करते हैं, जैसे अभी छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी भी थी कि हम अगर x लगा दें तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर आपके पास 2x और 3x होता तो आप क्या उसे कर देते प्लस करके 5x लिख देते। उसी तरीके से ये 203 और 303 है तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, तो अंदर वाला 103 आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। जैसे 2x + 3x होता 5x, तो 203 और 303 हो जाता, यानी कि इसके भी हम कोएफिशिएंट को भी प्लस करेंगे इस केस में भी, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 और 103 एक मरतबा आ जाएगा। अब ऐसा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो √3 के साथ होगा, तो 5 जो बाहर सेपरेट आ रहा है वो ऐसे ही आ जाएगा, और जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों एक जैसे हैं तो वो बन जाएगा उसका स्क्वायर, जैसे x और x उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि हो सकता है उनके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सर √3 तो आपने 5 के साथ किया नहीं, इसके साथ किया, वो तो समझ आ गया स्क्वायर हो गया, आपने 5 के साथ क्यों नहीं किया। तो देखो बच्चे वो सारी इकट्ठी है, आपने एक वैल्यू के साथ करनी है। हाँ अलबत्ता अगर होता ना 5 + √3, ये काम हमने पहले किए हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो इन दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सेंटर में प्लस या माइनस का साइन आ रहा होगा, फिर आपने ये काम करना है। लेकिन चूंकि ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है तो बस जो एक जैसी होंगी उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो 5 फायदा आ गया, √3 का स्क्वायर हो गया, जैसे x और x स्क्वायर होते हैं तो √3 स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट से काट दिएगा। अब 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई, पहले भी मैंने बोला मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 सीधा कितना हो जाएगा 15, तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पे आपके पास आ रहा है 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जबकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी ऐसे ही जैसे इस पैटर्न से किया करने की कोशिश कीजिएगा। तो 4 के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसका एक तरीके का तो ये है कि आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं और 3 को स्क्वायर रूट -3 के साथ, फिर स्क्वायर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगा। तो हम क्यों ना इधर आइडेंटिटी यूज कर लें, याद है आइडेंटिटी, ये देखो दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम सेम है, बस फर्क क्या है, एक में आपके पास प्लस आ रहा है और एक में आपके पास माइनस आ रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ओह वेरी नाइस। तो भाई ये a + b और a - b की आइडेंटिटी बनती है, तो क्या होता है वो आपके पास a - b + b = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे a क्या है, शाबाश, तो हमने पढ़ा था कि जो पहली वैल्यू होती है वो a की होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो कैसे पता चलेगा b क्या होगा, तो ये दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, b होगी, तो इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ √3, तो बन गया a + b a - b,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे अब आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, ठीक है, 3 डॉट्स लगा के। अब मुझे बताइए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हाल ही आ जाएगा आपके पास 3 और 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आंसर आ गया। इजी, आइडेंटिटी अप्लाई की। अब यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ए ये हो जाएगा आपके पास ए, ये हो जाएगा आपके पास बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, जरा ऊंची आवाज में बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी नाइस, ये ले, ठीक है। तो मैंने अच्छा, अब जहां जहां पे ए आएगा वहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, तो ये स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे भी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए यहाँ पे, तो इधर भी स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो बी की जगह पे जो खाली ब्रैकेट्स लग गया वहां पे स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो रह जाएगा आपके पास ये सिंगल 5 प्लस ये सिंगल 3 प्लस ये वाला 2, और चूंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। याद है कल हमने ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर दिया था, तो फिर अंदर आने वाले जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे थे वो वैसे ही होते हैं। तो देखो मैंने इन दोनों का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट कहना था मुझे, तो स्क्वायर रूट को मैंने इकट्ठा कर दिया और चूंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसके अंदर आने वाले नंबर्स भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आगे आपके पास क्या होगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो इधर मैं लिख देता हूँ 8 प्लस ये 2 वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट 5 सीधा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, नंबर्स को आपस में प्लस कर दिया और ये 5 से 15 ही आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है, इसको सेपरेट कर दूं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 8 और 2 लगते हैं कि 10 है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 के साथ तो अंडर 15 है लेकिन इस 2 के साथ अंडर 15 नहीं है। अगर वो होता इसके साथ स्क्वायर रूट 15, जैसे कि देखो ना इस 3 के साथ स्क्वायर रूट 5 है, 6 के साथ स्क्वायर रूट 5 है, 4 के साथ स्क्वायर, ये तीनों आपस में प्लस माइनस हो गए क्योंकि सब के जो आपके पास जैसे वेरिएबल है या स्क्वायर रूट 5 है सेम सेम आ रहे थे। अब इसमें तो इसके साथ तो आ नहीं रहा, इसके साथ आ रहा है, तो ये दोनों कभी भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ अलबत्ता इन दोनों में से ये 8 है, ये 2 है, 2 कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इधर लिख रहा हूँ, तो जब मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा यहाँ से, तो इधर डिवाइड कर लो 2 4 द 8, इधर 4 आ जाएगा, प्लस 2 1 द 2, इधर 1 आ जाएगा, और अंडर 15 वैसे का वैसे ही, और ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे स्क्वायर रूट 5 लगा दिया और b की जगह पे स्क्वायर रूट 3 लगा दिया, इसका स्क्वायर रूट से कट गया 5 हो गया, इसका स्क्वायर रूट से कट के 3 हो गया, और ये स्क्वायर रूट क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों के नंबर्स को उसके अंदर ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 3 8 हो गए, ये 2 वैसे ही, 5 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि इस 2 के साथ स्क्वायर रूट 15 है, इस 8 के साथ स्क्वायर रूट 15 नहीं है। अगर होता तो हम उसको प्लस कर देते, लेकिन नहीं है तो नहीं करेंगे। अलबत्ता इन दोनों में से चूंकि ये 8 और 2 दोनों एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ भाई, अगर नहीं होते, अगर ना होते डिवाइड या कॉमन ना निकलता, फिर यही फाइनल आंसर होना था, ठीक है। तो चूंकि अब हो रहा है तो मुझे आगे जाना पड़ना है, तो 2 कॉमन निकाल दिया, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा, ये 2 बाहर निकल गया तो अकेला आ जाएगा स्क्वायर रूट 15, ठीक है। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये भी बिल्कुल वैसी है जैसे a प्लस बी ए माइनस बी हमने आइडेंटिटी लगाई थी, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो वही हम आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो आ जाएगा आपके पास अकेला 2 माइनस
1 का स्क्वायर 1 होगा, अलबत्ता ये वाला स्क्वायर इसकी रूट से कट जाएगा तो नीचे आपके पास सिंगल क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो भाई सही लग रहा है आपको, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ही लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ, इट मींस 1 आएगा। एलसीएम के रूल्स वही हैं जो आपने 4, 5, 6 क्लास में पढ़े थे। तो अब नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 1 3। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 हमने खुद से लगाया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता इट मींस वहां पे 1 होता है, वो मैंने 1 खुद लगा दिया। ये दोनों आपस में नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया। अब क्रॉस में 3 यूजर मल्टीप्लाई कर लो, 3 to the 6 माइनस ये 1 क्रॉस में उससे मल्टीप्लाई कर लो तो 1 1 1। ठीक है, तो 6 में से 1 निकाले कितना आ जाएगा आपके पास 5, और नीचे आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो पीछे देखिएगा आंसर यही है। अगर ये आंसर नहीं है तो वो फिर आप इससे 5 को डिवाइड कर लीजिए, 5 को आप अंदर रखें और 3 के साथ आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 1 3, 5 में 3 निकाले 2 और इसको एंटी क्लॉक वाइज चला दीजिएगा। ठीक है, अगर यहीं तक आंसर है पीछे तो ओके, नहीं तो अब इसे इस तरह डिवाइड करके एंटी क्लॉकवाइज कर दे, 1 साइड भी आ गया, 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट छोटा सा क्वेश्चन है, तो बस वही आपको आइडेंटिटीज को याद रखना है। तो देखिए गौर से, तो ये और ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से सेम है, फर्क इस चीज का है प्लस का और माइनस का। इट मींस यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो वो हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसको अभी कुछ नहीं करना, उसको हम अभी वैसे ही नीचे नोट कर लेते हैं। इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो इधर a आपके पास क्या आ जाएगा, ये है a, ये है b स्क्वायर रूट x, और b आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट y। ये स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, तो रह जाएगा आपके पास x माइनस वाई, वो वाला x प्लस वाई और उसके साथ वाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कैसे जो है वो क्योंकि इसके साथ और वैल्यूज भी आ रही थी, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल खुद ही साथ कर लिया। ठीक है, तो जब अलग-अलग सवाल था उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। स्क्वायर ब्रैकेट्स तो फ्री भी होती हैं, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स अगर आपने ना लगाए स्क्वायर तो इसका ये मिस्टेक है, गलती है आपकी, क्योंकि फिर ऐसे लगेगा जैसे ये एक वैल्यू माइनस ये वैल्यू सारी कच्ची है, तो आप लगा दीजिएगा तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई है, तो उसको जब उसे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये बच गया। ठीक है, ओह ये क्या हुआ, ये दोनों तो फिर आपके पास ऐसी आइडेंटिटी लगी a माइनस बी ए प्लस बी की, तो क्या बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि मैं इसके ऊपर ऐसे इसको क्लोज कर रहा हूँ तो मैं फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि पता चले कि ये मैंने इस हिस्से के ऊपर काम किया, और जो साथ वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था वो वैसे ही। इस बार आपके पास क्या जाएगा एक्स और वाई, तो ये तो सिंपल से थे, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई इशू नहीं था, और साथ वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओह ये क्या हुआ, वंस अगेन आपके पास फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x square, and what is the value of b, y square, open the brackets, 2 to the 4 minus 2 to the 4, तो पावर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, so this is the final answer।